गांधी परिवार का विवादों से एक बहुत ही गहरा नाता है। कभी इनको देश से प्रॉब्लम हो जाती है तो कभी देशवासियों से, कभी इनको देश का सरकारी तंत्र यूजलेस नजर आता है तो कभी इनको देश की संस्कृति से भी प्रॉब्लम हो जाती है। खैर, इनका काम तो प्रॉब्लम ढूंढना ही है, इनका काम तो प्रॉब्लम क्रिएट करना ही है और इनका काम तो प्रॉब्लम बताना ही है। एनीवेज, मोदी जी से गांधी परिवार राहुल गांधी को कितनी प्रॉब्लम है ये तो हम सभी अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा इनको प्रॉब्लम भारत के राष्ट्रपति जी से भी है, जिसका सबूत ये अक्सर गाहे बगाहे देते ही रहते हैं। भारत की महामहिम राष्ट्रपति से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को कितनी प्रॉब्लम है ये हमने कई बार देखा है, कई दफा देखा है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि इनको भारत के राष्ट्रपति जी से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, राइट? चलिए ये बात आपको मैं बताता हूँ। तो इसका सीधा और सिंपल सा आंसर ये है कि गांधी परिवार और राहुल गांधी को एक लाइलाज बीमारी है, खुद को सबसे ऊपर और सबसे बड़ा समझने की बीमारी। और इनकी यही बीमारी इनके इस बिहेवियर की जड़ भी है। कहते हैं कि सेल्फ इंपॉर्टेंस सर पे और मस्तिष्क पे हावी होने लगे तो आपके मुंह से अक्सर आड़े टेढ़े बातें और आड़े टेढ़े बयान निकलने लगते हैं। और उन आड़े टेढ़े बयानों का नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा होता है कंट्रोवर्सी। जी हाँ, आपने सही सुना, कंट्रोवर्सी, जिसके गांधी परिवार और राहुल गांधी जी आदि हैं। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि मैं ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। राहुल गांधी जी तो अक्सर विवादित बातें करते ही रहते हैं, ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। लगता है उनका असर अब राजमाता सोनिया गांधी जी पर भी हो गया है। उन्होंने लगता है ठान लिया है कि माता तो माता होती है, वो अपने पुत्र से, अपने बेटे से कमतर कैसे हो सकती है। इसका सबूत है भारत के राष्ट्रपति पर दिया गया उनका एक बयान, उनका एक कमेंट, जो कि इन दिनों खूब चर्चाओं में है, जो खूब सुर्खियां बटोर रही है। एंड नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि किस किस कांग्रेसी नेता, किस किस कांग्रेसी अलाइज के नेता और किस किस कांग्रेसी ने महामहिम राष्ट्रपति जी का पास में अपमान किया था और कितनी दफा किया था। आज के इस ब्लॉग में मेरे साथ 3, 2, 1। उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा। देश का यूनियन बजट 2025 पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा था। उसी उपलक्ष्य पे राष्ट्रपति जी ने एक स्पीच दी और उनकी उसी स्पीच पर कमेंट देते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने कहा कि इनका ये स्पीच, इनका ये भाषण बहुत ही बोरिंग था, वो बहुत ही थकी हुई थी। यहाँ पीएम मोदी जी का इशारा उनके उसी कमेंट, उनके उसी बयान पर था। इसी बात पर वो गुस्सा भी थे। और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। और अब ये मुद्दा आगे तक जाएगा। वैसे पहली मर्तबा तो है नहीं कि जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस तरीके से अपमानित किया गया। आज ही पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव राष्ट्रपति के अभिभाषण को प्रेम पत्र बताया। कहा राष्ट्रपति। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अपने 60s में हैं और राजमाता सोनिया गांधी जी अपने 70s में, 70s नहीं, लेट 70s कहे तो ज्यादा सही होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण तो लव लेटर था। 2024 में राहुल गांधी ने कहा द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर में एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि वो आदिवासी है, जबकि द्रौपदी मुर्मू पहले ही राम मंदिर जा चुकी थी। 2024 में याद कीजिए 18 लोकसभा के शुरुआती, जो 18वीं लोकसभा थी, शुरुआती सत्र में राहुल गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू का अभिवादन किया ही नहीं। 22 में कांग्रेस नेता अजय कुमार ने द्रौपदी मुर्मू को राक्षसी विचार का प्रतिनिधि कह दिया। 2022 में कांग्रेस। जरा सोचो, दीज आर द पॉलिटिशियन एंड दैट्स देयर लैंग्वेज। मुझे इनको चुनने वाले, इनको नेता मानने वाले लोगों के दिमाग पर, उनके मस्तिष्क पर शक होता है कि इनका दिमाग सही जगह पर था जब ये इनको चुन रहे थे। कांग्रेस के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी फिर कहा मैं अंग्रेजी में सोचता हूँ, हिंदी में गड़बड़ी हो गई। द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। क्यों ये बार बार क्यों हो रहा है? 2022 में पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री अखिल गिरी ने कहा कि भारत की राष्ट्रपति दिखती कैसी है, कैसी दिखती है। मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जिस तरह पहले निशाना बनाया गया या जिस तरह आज सोनिया गांधी ने, नो डाउट अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बहुत दूर है, सत्ता से बाहर है। आई थिंक दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। मैं फिर कह रही हूँ, एम्पैथी हो सकती है, पोर लेडी
लेकिन आपको पता है कि कैमरा सामने है, आप एक बहुत पुरानी और बड़ी पार्टी की पूर्व अध्यक्षा हैं, द मोस्ट सीनियर वन। आप खुद एक महिला हैं। आप कह रही हैं कि द्रौपदी मुर्मू थक गई और आपके पुत्र जो हैं वो कह रहे हैं रेपिटेटिव था ना, बोरिंग था ना। वो तमाम लोग जो इस तरीके के विचार रखते, वो जानते क्या है द्रौपदी मुर्मू के बारे में? वो आज जरूर देश की राष्ट्रपति हैं, लेकिन उन्होंने कोई राजनीतिक परिवार में जन्म लेकर ये कुर्सी नहीं। वो क्या है ना, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी भाषा सुनी है आपने, इनका लैंग्वेज, इनका बिहेवियर देखा आपने। कहते हैं जो लोग मुंह में सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं, उनका संघर्ष और स्ट्रगल से वही नाता, वही रिश्ता होता है जो अनन्या पांडे का फिल्मों में स्ट्रगल को लेकर है, फिल्मों में स्ट्रगल से है। आज के इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद और मेरा ऑब्जेक्टिव, कांग्रेस ही उनकी अलायंस दल के नेता, इन लोगों ने कितनी दफा और कितनी बार भारत की राष्ट्रपति जी का अपमान किया पास में, ये सब विद डिटेल आपके साथ शेयर करना था। होप यू लाइक द वीडियो। आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। NES डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।